नमस्कार मित्रों, मैं संजय कुमार पाथरी आज आपको देवभूमि मसूरी कैंपटी से नमस्कार कहता हूँ। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, मैं आपको नई नई जानकारी देते रहता हूँ और आप थोड़ा समय निकालकर इन सुंदर जानकारियों को, इन सुंदर देवभूमि की इन सुंदर दृश्यों को देखते रहो, क्योंकि देवभूमि और मित्रों, ये सुंदर तस्वीर मैं आपको कैंपटी गांव की दिखा रहा हूँ। आज मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है और ये सुंदर सुंदर नज़ारे सुबह सुबह के, ये ऊंची ऊंची चोटियों में बादल के ये सुंदर से दृश्य आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, देवभूमि में अब मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है और हम लोग भी आजकल गर्म कपड़े पहन रहे हैं और ये सुंदर तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ऊंचे नीचे पहाड़ की ये सुंदर तस्वीर मन को बड़ी खुशी कर देती है। मित्रों, मैं आपको ये सुंदर व्यू दिखाना चाहता हूँ। इतना सुंदर व्यू है ये, आप देखिए। मित्रों, ये पहाड़ों की रानी मसूरी का सुबह सुबह का ये सुंदर सा व्यू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सुंदर व्यू, ये सुंदर हरे भरे, ये आपको मैं हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितना सुंदर ये व्यू है। सुबह सुबह का ये व्यू आपको देखने की कोशिश करता हूँ। और मित्रों, ये विश्वविख्यात कैंपटी का ये सुंदर सुंदर नज़ारा, ये हरे भरे जंगल बड़ा खुश कर देते हैं। और ये सुंदर सी तस्वीर आपको मैं कैंपटी फॉल की दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से आप ये जहाँ पर गदेरा दिखाई दे रहा है, यहाँ से सुंदर सा फॉल की ये सुंदर सी तस्वीर आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मित्रों, आइए उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों को देखने आइए। यहाँ सुंदर सुंदर बांज के जंगल है, यहाँ सुंदर सुंदर बुरांस के जंगल है, यहाँ सुंदर सुंदर छोटी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं। यहाँ पहाड़ों के सुंदर नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। इन सुंदर नज़ारों को मैं आपको हमेशा दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग पर्यावरण प्रेमी हैं, इसलिए हम पेड़ पौधों को आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता हूँ। मित्रों, इन खूबसूरत वादियों को देखने आइए। मित्रों, ये रिंगाल का पेड़ है और छोटे में हम जब प्राइमरी में पढ़ते थे तो उस समय इस रिंगाल की कलम भी बनाते थे। और आज मैं आपको ये रिंगाल का सुंदर सा पौधा आपको दिखा रहा हूँ। और जब हम गांव में मकान बनाते थे तो मकान के नीचे जो रिंगाल के इन डंडियों को रखा जाता था, उसके बाद मिट्टी और उसके बाद फिर फटाले रखे जाते थे। जो हमारे पुराने मकान होते थे वो इन्हीं रिंगालों से उनकी छत तैयार की जाती है। और प्राइमरी में जब हम पढ़ते थे तो उस समय इस रिंगाल की कलम से सुंदर कलम बनाई जाती थी और जिससे लेख बहुत ही सुंदर बनता था। मित्रों, मैं आपको समय समय पर इस प्रकार की जानकारी देता रहता हूँ और ये सुंदर सा पौधा रिंगाल का आपको मैंने आज दिखाने की कोशिश की। आजकल इन पौधों में सुंदर फूल लगे हुए हैं और ये प्रकृति की
खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। मित्रों, आपको मैं इस प्रकार की सुंदर सुंदर तस्वीर दिखाता रहता हूँ। और आज जो मौसम है, इस मौसम में इस समय बादल छा रखे हैं। मित्रों, एक कैंपटी फॉल का सुंदर सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मसूरी कैंपटी है और यहाँ से फॉल भी आपको दिखाई दे रहा है। ये सुंदर फॉल की तस्वीर, और ये कैंपटी फॉल के जहाँ पर ये सुंदर सी फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मित्रों, ये विश्वविख्यात कैंपटी फॉल है और ये मसूरी से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और आजकल जो है बाज़ार सन्नाटा सा पड़ा हुआ है, क्योंकि पर्यटकों की संख्या काफ़ी कम है। मित्रों, ये जो है कैंपटी फॉल है और इस कैंपटी फॉल में आपको देश विदेश के यहाँ लोग प्रत्येक वर्ष अप्रैल के माह शुरू होने से, जैसे ही अप्रैल का माह शुरू होता है वैसे ही यहाँ पर्यटक पूरे देश के यहाँ आते हैं और इस फॉल को देखने के लिए बरसात के मौसम में ये फॉल बहुत ज़्यादा पानी आता है। और ये यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है। और मित्रों, इस कैंपटी फॉल के ऊपर बड़ा घना जंगल बांज का है और बांज का ये घना जंगल में छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं। जंगली जानवर भी इस जंगल में पाए जाते हैं। इसलिए जंगली जानवर रात के समय इस क्षेत्र में जो बाघ है वो काफ़ी देखा जाता है। और इस हरे भरे जंगल में के कारण इस कैंपटी फॉल में हमेशा पानी की मात्रा रहती है। पानी ऊपर से आता है जंगलों से और इस कैंपटी फॉल में लगातार पानी की अधिक मात्रा दिखाई देती है। इसलिए गर्मियों में पर्यटक इन स्थानों में आते रहते हैं और यहाँ पर रहने के लिए बड़े बड़े होटल भी है। और आजकल अगल बगल के जो गांव है, उन गांव के लोगों ने भी यहाँ पर होम स्टे खोल दिए हैं। और होम स्टे खुलने के कारण यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में होटल ऑनलाइन भी बुक होते हैं। और ये मैं आपको सुंदर, ये प्राकृतिक सुंदरता का, ये पहाड़ों की रानी मसूरी कैंपटी का ये सुंदर सा दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ हमेशा हरा भरा रहता है। इस क्षेत्र में पेड़ पौधे हरे भरे होने के कारण एक मुख्य कारण है कि यहाँ पर वर्ष भर लगातार बारिश होती रहती है, जिसके कारण पौधे आसानी से इस क्षेत्र में उगते हैं। और यहाँ पर सभी प्रकार के पेड़ पौधे हैं। अभी मैं आपको एक हिसुला का पेड़ दिखाना चाहता हूँ। ये कंदमूल का पौधा है और गर्मियों के मौसम में इस पौधे पर सुंदर सुंदर फल लगते हैं। और अब मैं आपको तिमला का पेड़ दिखाना चाहता हूँ। ये तिमला का पेड़ है और आज से 20-25 साल पहले गांव में जब शादी होती थी
इसी पेड़ के पत्तों में जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते थे वो पत्तल बनाते थे और शादियों में इन्हीं पत्तों में इस भोजन को परोसा जाता था। अब आज टेक्नोलॉजी के इस युग में सभी चीज़ जो है कृत्रिम रूप से तैयार हो रहे हैं, इसलिए पत्तल भी अब जो है कृत्रिम रूप से तैयार हो रहे हैं। ये सुंदर तस्वीर मैं आपको केम्प्टी के दिखा रहा हूँ। केम्प्टी के सुंदर से जो ये दृश्य है, मनमोहक दृश्य, हमेशा हरे भरे रहते हैं। और जब भी हम इस केम्प्टी क्षेत्र में घूमने के लिए आते हैं तो प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और मित्रों, इन तस्वीरों को मैं आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ। इसलिए दिखाता रहता हूँ कि यहाँ की देवभूमि को देखने के लिए आप आइए। इस देवभूमि को देखने में आप लोग जब एक बार प्रकृति के इन सुंदर नज़ारों को आपने पहले से देखा है तो हमें अपनी मातृभूमि याद आ जाती है। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन जब भी हम अपने घर मसूरी केम्प्टी को देखते हैं, अपना गढ़वाल को देखते हैं, तो हम सचमुच अपनी पुरानी याद में खो जाते हैं। मित्रों, मेरा मेन उद्देश्य है इस देवभूमि को विश्व पटल पर लाना है। यहाँ की जो देवभूमि है, इतनी प्राकृतिक सुंदरता, विश्व के प्राकृतिक सुंदरता में यहाँ सिनेमा जगत के लोग, भारत के सिनेमा जगत के लोग भी समय समय पर इन स्थानों में शूटिंग करने के लिए आते हैं। और ये सुंदर स्थान, ये अद्भुत नज़ारे, ये छोटे छोटे पहाड़, और इन पहाड़ों में इस समय बादल आ रखे हैं, और ये सुंदर से दृश्य मैं आपको दिखाता रहता हूँ। ये सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य हमें अपने मित्रों को, अपने फेसबुक के मित्र, यूट्यूब के मित्र को मैं हमेशा दिखाता रहता हूँ। ये खूबसूरत नज़ारे दिल को, हृदय को बड़ा खुश कर देते हैं। इसलिए मित्रों, मैं हमेशा आपको प्रकृति के इन सुंदर नज़ारों को दिखाता रहता हूँ। और उत्तराखंड का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर्यावरण के क्षेत्र में हर 70% जंगल पाए जाते हैं। और आपको मैं इन जंगलों के कारण यहाँ शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर व्यक्ति यहाँ की जलवायु के कारण हमेशा स्वस्थ रहता है। और यहाँ व्यक्ति की जो आयु है वो 70 वर्ष 75 वर्ष से ऊपर ही है, क्योंकि शुद्ध पानी, शुद्ध खाना, यहाँ की जलवायु में शुद्धता, शुद्ध पर्यावरण के कारण पूरे भारत में भी यहाँ से ऑक्सीजन जाती है। यहाँ की ऑक्सीजन, यहाँ की हवा का असर देहरादून महानगर पर भी पड़ता है। आइए इस प्यारे उत्तराखंड में इन सुंदर नज़ारों को देखने के लिए आइए। उत्तराखंड आपका स्वागत करता है। मित्रों, मैं आपको समय समय पर इस प्रकार के खूबसूरत नज़ारों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये प्यारा उत्तराखंड है, ये हमारा उत्तराखंड है। ये सुंदर फूल आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये सुंदर गुलाब के फूल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इतने खूबसूरत फूल, ये फूल सुबह सुबह है और बड़े खुश हो रखे हैं। धर्मपुर में ये सुंदर फूल मंदिर परिसर में है। आइए देखिए, आपको मैं ये सुंदर गुलाब का फूल दिखाना चाहता हूँ। कितना सुंदर फूल है मित्रों। ये आंवले का
सुंदर सा पेड़ है और इसमें फल लगे हुए हैं और ये विटामिन सी का स्रोत है और त्रिफला फल में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये मैं आपको उसी पौधे के ऊपर जो है एक दूसरा पौधा भी लगा है जिसे हम तोरी का पौधा कहते हैं और आपको मैं समय समय पर इन फलों के पौधों को दिखाता रहता हूँ।